क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ने 3 बार असफल होने के बाद भी दुनिया को हिला कर रख दिया? वही इंसान जिसने नासा द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद भी अपनी कंपनी स्पेसएक्स को ऊंचाई दी और टेस्ला जैसी कंपनियों को नई दिशा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। तो आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं को ताकत में बदला और दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक बने। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां कनाडाई थी, मे मस्क, जो एक आहार विशेषज्ञ और मॉडल थी, और उनके पिता दक्षिण अफ्रीकी थे, एरोल मस्क, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। मस्क ने अपने पिता को एक कठिन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, और जब वे 9 वर्ष के थे तब उनके माता पिता के तलाक ने उनके प्रारंभिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। छोटी उम्र से ही मस्क ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति गहन आकर्षण दिखाया। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर कमोडोर VIC-30 खरीदा और खुद को प्रोग्रामिंग सिखाई। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ब्लास्टर नामक एक अंतरिक्ष थीम वाले वीडियो गेम को कोड करके लगभग $500 में बेच दिया था। कोडिंग और उद्यमिता में इस शुरुआती प्रयास ने प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान के प्रति उनके प्यार को जगाया। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स में शामिल हो गए, जो एक नवोदित इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी थी। शुरुआत में उन्होंने $6.50 करोड़ का निवेश किया और बाद में 2008 में CEO की भूमिका संभालने से पहले बोर्ड के अध्यक्ष बने। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने टेस्ला रोडस्टर से शुरू करके और अंततः मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y के साथ इलेक्ट्रिक कार उद्योग में क्रांति ला दी। उच्च प्रदर्शन, लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक कारों पर टेस्ला के फोकस ने ऑटोमोटिव बाजार को बाधित किया और टेस्ला को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। 2006 में मस्क ने अपने चचेरे भाई लिंडन और पीटर रीव के साथ सोलर सिटी नामक एक सौर ऊर्जा सेवा कंपनी की सह स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना था। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण किया, जिससे सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया गया। बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप मस्क की रुचि अंतरिक्ष कारों और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं थी। 2016 में उन्होंने बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य उच्च गति वाले परिवहन के लिए भूमिगत सुरंगों का निर्माण करके यातायात की भीड़ को कम करना था। मस्क ने हाइपरलूप की भी अवधारणा बनाई है, जो एक भविष्य की परिवहन प्रणाली है जो 700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर सकती है। हालांकि यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है। स्पेसएक्स की सफलता और मंगल स्पेसएक्स ने मस्क के नेतृत्व में कई प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए, जिसमें 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ डॉक करने वाला पहला निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष यान शामिल है। 2015 में स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट बूस्टर को पृथ्वी पर वापस उतारा, जिससे पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट एक वास्तविकता बन गई और अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत में भारी कमी आई। 2020 में स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। मस्क का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेश स्थापित करना है, जिसे वे मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं। टेस्ला 2010 के दशक की शुरुआत में एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजरी, जिसमें उत्पादन संबंधी समस्याओं और वित्तीय अस्थिरता से जूझना पड़ा। हालांकि 2020 तक टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमेकर बन गई थी, जिसका मार्केट कैप $800 अरब से अधिक था। कंपनी ने ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा उत्पादों में भी विस्तार किया, जिससे मस्क के टिकाऊ भविष्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। अपने पूरे करियर के दौरान मस्क का जीवन विवादों, महत्वाकांक्षी बयानों और अक्सर जुझारू सार्वजनिक व्यक्तित्व से भरा रहा है। उन्हें अपनी प्रबंधन शैली, सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों और निवेशकों के साथ अक्सर अस्थिर संबंधों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद मस्क का व्यक्तिगत ब्रांड दुनिया में सबसे शक्तिशाली में से एक बना हुआ है। मस्क की 3 बार शादी हो चुकी है, 2 बार अभिनेत्री तनु लहरिले से, और उनके 10 बच्चे हैं, जिनमें गायक ग्रिम्स से XAA-12 नाम का एक बेटा भी शामिल है। 2023 तक मस्क का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। वह स्पेसएक्स, टेस्ला और ट्विटर
अब एक्स के रूप में रीब्रांडेड के सीईओ हैं। अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने से लेकर एक संधारणीय ऊर्जा, भविष्य का निर्माण करने और एआई के बारे में मानवता की समझ को आगे बढ़ाने तक के उनके साहसिक लक्ष्य बताते हैं कि मस्क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तकनीक और मानव सभ्यता के भविष्य पर उनका प्रभाव आने वाले दशकों तक गहरा रहने की संभावना है। मस्क की यात्रा से मुख्य सबक विजन इनोवेशन को बढ़ावा देता है। मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने और संधारणीय ऊर्जा जैसे महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्यों की मस्क की अथक खोज ने उन्हें सीमाओं को आगे बढ़ाने और अभूतपूर्व कंपनियां बनाने के लिए प्रेरित किया है। विपत्ति का सामना करने में दृढ़ता। मस्क को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, खासकर स्पेसएक्स और टेस्ला के शुरुआती दिनों में, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि बड़े सपनों को हासिल करने के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है। प्रथम सिद्धांत, सोच। समस्या समाधान के लिए मस्क का दृष्टिकोण, जटिल चुनौतियों को बुनियादी सच्चाइयों में तोड़ना, उन्हें उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है जिन्हें अन्य लोग असाध्य मानते हैं। एक साहसिक भविष्य की खोज और असंभव को संभव बनाने की प्रतिबद्धता की कहानी है। प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षित एक युवा लड़के से लेकर विश्व को बदलने वाले एक दूरदर्शी उद्यमी तक, मस्क की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, नवाचार और जोखिम लेने की इच्छा के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है।